गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। शांति। तो अब हम करेंगे प्रार्थना, विश्व प्रार्थना, यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ, O Oh, eternal, वाइब्रेंट इन vibrant vibrant in every atom. every every atom. O hidden light, O oh, eternal it light, shining in shining shine in every creature. every every creature. O hidden love, O oh, hidden it love, embracing every embracing all in oneness. all all in in one. May each May me each who feels who feels himself self himself as one with thee as as one one in thee, know he is know know he he is also also one with one with every other. every every other. तो पेज नंबर हम आ गए हैं 200, 242, 242 है ना चित्रा जी? हाँ और जी भाई, हम 243, टू फोर्टी 243. यस, टू स्क्रीन फोर्टी पर। थ्री पर आए हैं, लेकिन जो दो 242 का वो सेकंड वाला पैरा, नहीं तो 13 जो है ना लास्ट वाला, वो पढ़ के आगे जाएंगे, ठीक है? अच्छा, मैं शुरुआत करके देता हूँ, बाद में सुप्रिया जी, चित्रा जी और राम जी पढ़ना है। ओके। या कर्म फलम तज्जति कर्माणि संन्यसति ततो निर्द्वंदो भवति। जो कर्म फल का त्याग करता है, जो समस्त कर्म भी ईश्वर को समर्पित कर देता है, अथवा जो हर कार्य ईश्वर इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, और जो सब कुछ त्याग कर निदर्दव निंदर nir निर्द्वंद। निर्द्वंद nirdvand हो जाता है। ये सूत्र भी अत्यंत महत्व का है और इसे हमें अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका संबंध कर्म की समस्या से है। कर्म कैसे किए जाए तो उनके फल बंधन के कारण न बने। जैसा श्री कृष्ण ने भगवत गीता ने कहा है, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कर्म को यहाँ अत्यंत व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। कर्म में हमारे समस्त शारीरिक क्रियाएं ही नहीं, हमारी कामनाएं और विचार भी आते हैं। यह भी सच है कि कर्म प्रवृत्तियां या भविष्य में हमारी कामनाओं की पूर्ति की क्षमता उत्पन्न करने के कारण प्रत्येक प्रकार का कर्म हमारे बंधन का कारण बन जाता है। इन सब से हमारे बंधनों का निर्माण निरंतर होता रहता है। कर्म तो काटने ही होंगे। हमारी कामनाओं के कारण जो अनुभव आवश्यक हो गए हैं, उनमें होकर गुजरना ही होगा। जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई है, उन्हें समाप्त करना होगा। इन अनुभवों में होकर गुजरने की प्रक्रिया में हम नए कर्म, नई प्रवृत्तियां और नई वासना और कामनाएं उपस्थित करते रहते हैं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया कभी समाप्त ही नहीं होगी। इस प्रकार का दुष्चर्क बन जाता है, जो हमें जन्म मरण में चक्र से और उस चक्र से संबंधित समस्त भ्रांति और सीमाओं के बांध देता है। जो क्या इस दुष्कर्म में निकलने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, वह है, और उसका संकेत इस सूत्र में दिया गया है, जिसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। उसमें बताई विधि हमें हमारे कर्म में बंधनकारी प्रभाव से ही है मुक्त नहीं करती, वरन हमारी भक्ति को भी विकसित करती है और हमें दिव्य जीवन का एक सचेतन यंत्र बना देती है। इसके अतिरिक्त वह हमें उन द्वंद्वों के प्रभाव से भी मुक्त करती है, जिनके कारण हमारा मन बराबर अशांत बना रहता है। हम इन बातों को थोड़े अधिक विस्तार में देखें और इनके आंतरिक महत्व को समझने का प्रयास करें। हम इस सूत्र से वास्तव में कर्मयोग की बात कर रहे हैं। वही समस्त उच्च योग प्रविधियों के लिए तैयारी तथा अत्यावश्यक आधार है। जब तक हम इस प्रकार कर्म करना नहीं सीख लेते कि उनसे कारण की श्रृंखला में हमें निरंतर बांधने वाले कर्म ही न बने, तो हमें मुक्ति प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकते हैं? हम मुक्ति प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकते हैं जब हम इस विधि को
सीख ले और हमसे भविष्य के लिए कोई नए कर्म न बने, तब ही मुक्ति की तैयारी के लिए हमारे पुराने कर्मों की समाप्ति का मार्ग खुलता है। इस कर्म न बने, क्या बोल रहे हैं कि और हमसे भविष्य के लिए कोई नए कर्म न बने, तभी मुक्ति की तैयारी के लिए हमारे पुराने कर्मों की समाप्ति का मार्ग खुलता है। इस कर्म योग की व्याख्या भगवद गीता में बहुत विस्तार से की गई है, परंतु हम यहाँ बहुत ही संक्षेप में उसकी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। पहली पहली बात तो यह है कि हमें यह अच्छी तरह समझ ले कि इस निष्काम कर्म करने की विधि सीखने की आवश्यकता क्या है। निष्काम कर्म का अर्थ है इस प्रकार कर्म करना के भविष्य के लिए कोई कर्म शेष न रह जाए और वह हमें निम्न लोकों की भ्रांति और सीमाओं में न बांधे। जैसा हम सब जानते हैं, काम अर्थात वासनाओं और कामनाओं की पूर्ति केवल तीन तीन निम्न स्तर लोकों में ही हो सकती है। इनमें ही देहात्मा का कार्य करता है। अतः निष्काम कर्म वह है जो ऐसी वासनाओं और कामनाओं से संबंधित नहीं है। स्पष्ट है कि जब हम कोई कर्म निम्न व्यक्तिगत कामना से प्रेरित होकर करते हैं, तो उस कर्म में बुराई केवल उसके उद्देश्य के कारण है। इस उद्देश्य से उत्पन्न प्रभाव ही तो भविष्य में हमारे बंधन के कारण बनते हैं। केवल यही बात नहीं है कि उस कर्म के पीछे कोई उद्देश्य है, अभी तो वो उद्देश्य भी ऐसा है कि उससे उत्पन्न कर्मों का भोग निम्न लोगों में ही संभव है और वही बंधन का कारण बन जाता है। निस्संदेह बिना किसी उद्देश्य से कर्म करना तो संभव ही नहीं है, परंतु ये तो संभव है कि जिस निम्न उद्देश्य से अवांछनीय परिणाम प्राप्त होते हैं, उसके स्थान पर उच्चतर उद्देश्य के कार्य करे जिससे वैसे वैसे परिणाम प्राप्त न हो। ये करना न संभव है और निष्काम कर्म की विधि सीखने से यही किया भी जाता है। अतः निष्काम कर्म उद्देश्यहीन कर्म नहीं है, न वह कामना रहित कर्म है। जैसा कि बहुत से लोग गलती से सोचते हैं, वो तो ऐसा कर्म है जिसमें देहात्मा की वे निम्नतर कामनाएं हैं ही नहीं, जिनकी संतुष्टि केवल निम्न लोगों में ही हो सकती है। प्रत्येक कर्म के पीछे एक उद्देश्य और कामना या भावना आवश्यक रूप से होनी होनी ही चाहिए, परंतु वह भावना आध्यात्मिक होनी चाहिए। मार्ग प्रकाशिनी लाइन लाइट ऑन दी पाथ में क्या लिखा है, आइए उस पर विचार करें। पहले 6 सूत्र है। महत्वाकांक्षा को समाप्त कर दो। जो भी हमारे मन में महत्वाकांक्षा है उसको समाप्त करना है। जीवन की तृष्णा को समाप्त कर दो। जीवन की जो तृष्णा है, जो हमें जीने की लालसा है, उसको भी हमें समाप्त करना है। सुख प्राप्ति की कामना को समाप्त कर दो। सुख प्राप्ति की जो कामना है उसको समाप्त कर दो। आराम छोड़ दो। यस, आराम छोड़। आराम नहीं, सुख प्राप्ति की कामना छोड़ना है, आराम छोड़ना नहीं है बोला है। सुख आगे वाला यानी जो सुख है। ये सुख के कामों में नहीं लगा रहना है। हाँ हाँ, तो अभी हम आराम चाहिए तो उसको आराम मत छोड़ो। अभी आप हमारी उम्र नहीं है कि कुछ भागा दौड़ करे। जो आराम जो कर रहे हो वो करो, लेकिन आगे वाले जो कामना है और सुख कामना है ना, उसको छोड़ो। ऐसा है, ठीक है। पृथकता की समस्त भावना समाप्त कर दो। पृथकता क्या यानी क्या मतलब, समझ में पृथकता का क्या मतलब है? पृथक पृथक माने अलग करना। लव हाँ, करना ना। ओके। अलग कुछ करना है तो उसको भी समाप्त करना है। संवेदन की इच्छा को समाप्त कर दो। संवेदना होती है ना हमें बहुत अलग तरह, हम्म, उसको भी समाप्त करना है। उन्नति की आकांक्षा को समाप्त कर दो। उन्नति, तो उन्नति है ना, उसको भी समाप्त कर दो। लेकिन हम समझा, मैं तो अभी तो नहीं कर सकता, हमें थोड़ा घर चलाना है, तो उसके लिए ये तो नहीं छोड़ सकता अभी। और इसके बाद है 6 अन्य सूत्र का समूह। जो तुम्हारे अंदर है केवल उसी की इच्छा करो। हमारे अंदर जो है ना उसकी इच्छा करो। जो तुमसे परे है केवल उसी की इच्छा करो। जो तुमसे परे है केवल उसी की इच्छा करो। जो अप्राप्त है केवल उसी है की इच्छा प्राप्य है। करो। अप, प्राप्ति। जो अप्राप्त है केवल उसी की इच्छा करो। जो प्राप्त हो सकता है उसकी इच्छा करो, ऐसा है ना। हाँ। शक्ति की उत्कट इच्छा करो। शक्ति की उत्कट इच्छा करो। शक्ति चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए। वही मैं 15 दिन से सोच रहा हूँ, हमारे धीरे धीरे एनर्जी कम होती है ना। जैसे हम्म, ओल्ड हो रहे हैं तो एनर्जी खत्म होते हैं ना। तो हमें अलग 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 तरह से एनर्जी को बढ़ाना है। थोड़ा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा वाचन कर सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं, थोड़ा धूप में बैठ सकते हैं, थोड़ा अलग अलग काम कर सकते हैं और नया नया कुछ पढ़ सकते हैं। तो हमारे अंदर एनर्जी रहती है हमेशा जीने की, ये रहती है। कुछ नया सीखा, कुछ पढ़ा ना, तो उससे ये होता है। क्यों अब मोबाइल में क्यों रील्स देखते हैं लोग?
कुछ हर टाइम नया मिलता है ना, तो ब्रेन एक्टिव रहता है। मोबाइल की रील देखना बहुत ही बुरी बात है ऐसा नहीं, कुछ तो उसके ये भी है, फायदे भी है। ओके ठीक है। तो शक्ति की उत्कट इच्छा करो, शांति की तीव्र इच्छा करो। शांति चाहिए, पीस। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे ना, हम अकेले रहने की कोशिश करेंगे, ज्यादा घुल मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं ज्यादा। इसको जब भी ध्यान की बात है तभी बात कर सकते हैं, करेंगे हम। और ज्यादा मशगुल है ऐसे ही व्यर्थ बातें चल रही, उधर हम नहीं रह सकते। उधर से बाहर आते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। ओके। सर्वोपरि आत्मिक संपत्तियों की इच्छा करो। सर्वोपरि आत्मिक संपत्तियों की इच्छा करो। तो जो आत्मिक जो संपत्ति होती हमारे है, आध्यात्मिक काम की चीजें हैं, उनमें इच्छा करो। हाँ आत्मिक, आत्मा के लिए जो निगडित है उसकी इच्छा करो। ओके। इच्छा का प्रथम समूह देहात्मा या निम्न स्व की कामनाएं या इच्छाएं है। इच्छाओं का दूसरा समूह जीवात्मा या उच्च स्व की इच्छाएं हैं। अतः यह स्पष्ट ही है कि सभी इच्छाओं या कामनाओं को नहीं, बल्कि हमें केवल निम्न इच्छाओं को ही निकाल देना या समाप्त करना है। आप शक्ति और संपन्नता तक ही कामना कर सकते हैं, परंतु ये जीवात्मा या उच्च स्व में संबंधित होनी चाहिए। चलो ठीक है, सुप्रिया जी आप पढ़िए अभी। पेज नंबर 245। हाँ। अब हम पूछ सकते हैं कि सामान्यतः हमारे कार्यों के पीछे जो निम्न व्यक्तिगत कामनाएं होती है, उनके स्थान पर कौन सा उद्देश्य या भावना आनी चाहिए, जिससे भविष्य में अवांछनीय कर्म उत्पन्न करने की उनकी शक्ति समाप्त हो जाए। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट है। सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। दूसरे शब्दों में, समस्त कर्म उसकी सेवा के लिए या उसे समर्पित करने के लिए ही करो। उद्देश्य या भावना के इस परिवर्तन से कार्य की निम्न व्यक्तिगत कर्म उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। परंतु बस इतना ही नहीं होता, इसका एक शक्तिशाली प्रभाव और भी होता है। वह भक्त को अपने प्रियतम से मिलन के लक्ष्य की ओर बढ़ने में बड़ा सहायक होता है। अपने सारे कर्मों का भगवान के चरणों में समर्पित करने के प्रभाव पर विचार तो कीजिए। यदि आप उसे एक पुष्प अर्पित करते हैं या उसकी वंदना करते हैं, तो सचमुच आपका हृदय तुरंत भावना से भर जाता है और आपके भाव के अनुसार थोड़ी या अधिक भक्ति आपके हृदय में उमड़ने लगती है। परंतु दिन भर अपने समस्त कर्मों के समर्पण से आराधना की एक अखंड स्थिति निर्मित हो सकती है। पेज नंबर 246। इसके प्रत्युत्तर में उसकी कृपा प्राप्त होगी और वह आपकी भक्ति में अत्यंत तीव्रता से वृद्धि कर देगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्तिगत भावना निकल जाने पर निष्काम कर्म से निष्काम कर्म केवल सूखा और निरस कर्तव्य पालन मात्र ही रह जाएगा और इसलिए वे उससे कतराते हैं। वे यह नहीं समझते कि सच्चे भक्त के लिए यह अपने प्रभु के चरणों में अपने जीवन का आनंदपूर्ण समर्पण है। यदि हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है, तो यही प्रेम का नित्य पर्व है। वह हमारे जीवन से समस्त उदासीनता, निराशा और खिन्नता समाप्त कर देता है और इसी से तो अधिकांश लोग पीड़ित है। यदि हम यह अनुभव करें कि हम यह कर्म उस प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो हम निरस से निरस और अत्यंत अरुचिकर कार्य भी बड़े उल्लासित हृदय से कर सकेंगे। और यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है और आप निष्काम कर्म करने में प्रवीण हो जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। आपको लगेगा कि आप उससे जीवन और प्रेम के अधिकाधिक यंत्र बनते जा रहे हैं। आप पाएंगे कि आपके माध्यम से आपके प्रयत्न बिना ही उसकी शक्ति, उसका प्रेम, उसकी सहायता उन तक पहुंच रही है जिनके बीच और जिनके लिए आप कार्य करते हैं। आप तो केवल नलिका मात्र बन जाते हैं, परंतु उस नलिका से उसी का जीवन और प्रेम प्रवाहित होता रहता है और तब और भी उच्चतर अवस्था में आपको एक अनुभव होगा।
आपको लगेगा कि यही आपके हृदय में विराजमान है और आपके समस्त कार्यों का निर्देशन कर रहा है। यह तो वह सदा से ही करता आ रहा है, परंतु अपने हाँ में तथा कर्तापन के झूठे अभिमान के कारण आपने उसका अनुभव ही किया नहीं और उसके मार्ग में ही सभी प्रकार की बाधाएं उपस्थित की और उसकी शक्ति और प्रेम के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। परंतु अब आप जान गए हैं, आपने अब उस निर्देशन और आंतरिक वाह के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया है। वह आपके अंतर में शासन करता है और आप उसके यंत्र बनने में आनंदित होते हैं। यही कर्मयोग की पूर्णावस्था है। 14 तंतु विषय त्यागत सड़ त्यागाच 35 यानी 84 का जो भक्ति कर्म है उसका वो 35 नंबर पे ए है। वह विषय त्याग और संग त्याग से बढ़ती है। यह सूत्र संसार के सभी विषयों के प्रति आसक्ति से मन को मुक्त करने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। यह स्थिति बहुत से साधकों को चिंतित और उद्विग्न बना देती है। पेज नंबर 247। इसका वे यह अर्थ समझते हैं कि उन्हें अपने वे वस्तुएं त्यागनी होगी जिन्हें वे अपने आराम और सुख के लिए आवश्यक समझते हैं। यह तो निसंदेह सच है कि आंतरिक आसक्ति की डोर से हजारों विषय वस्तुओं में फंसा मन आत्म खोज के दिव्य प्रयास के लिए उपयुक्त ही नहीं है। वे विषय वस्तुएं निरंतर और बलपूर्वक मन को नीचे की ओर खींचेगी और उसे निम्न जगत में ही फंसाए रखेगी। भले ही हमारी उत्कंठ आकांक्षा और इच्छा अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर लेने को क्यों न हो, सुप्रिया जी, हो परंतु गया मैम, हो गया आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम। चित्रा जी आप पढ़िए। हाँ जी। परंतु हमारे मन में यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधन भी अपनाने चाहिए। क्या निम्न जगत में मन की आसक्ति उन वस्तुओं की संख्या पर निर्भर करती है जो उसके आसपास हैं या जिनसे उसका लगाव है? क्या 100 वस्तुएं रखने वाला व्यक्ति एक चीज 10 चीज रखने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक आसक्त है? अगर क्या क्या एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है विरक्त है? निश्चय ही ऐसे बात नहीं है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह से हमारा लगाव या आसक्ति वस्तुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और हमारी विवेक शक्ति पर निर्भर करती है। वह इस जगत को कितना सही परिप्रेक्ष्य में और बिना भ्रांति के देख पाती है। कामना ही हमारी संपत्ति और क्रियाओं के चारों ओर भ्रांति का निर्माण कर डालती है। इस सारी समस्या में मन स्थिति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, वातावरण और उसमें उपलब्ध वस्तुएं नहीं। यह सच है कि यदि इसमें पर्याप्त विवेक जागृत हो गया है तो हम सभी प्रकार की अनावश्यक वस्तुएं एकत्रित नहीं करेंगे। उसमें तो व्यर्थ ही समय और शक्ति का अपव्यय होता है, पहले उनको प्राप्त करने में और फिर उनकी रक्षा करने में। परंतु कभी कभी कर्म हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां ये वस्तुएं हमें सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं और कभी कभी तो हमारे बिना चाहे हुए भी अथवा हमारे कार्य के लिए बहुत सी वस्तुएं आवश्यक हो सकती हैं जो दूसरों को अनावश्यक प्रतीत होती हैं। ऐसा सोचना कि अपने आप को इन वस्तुओं से वंचित कर देने मात्र से हमारी आसक्ति कम हो जाएगी, व्यर्थ की आशा है। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है और हमारी विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई है तो फकीर का जीवन अपनाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। आगे पीछे हमारी
कामनाएं हमें उस जगत में लौटाने को बाध्य कर देगी जिसको हम समझते हैं कि हमने त्याग दिया है। मैंने लोगों को हिमालय की कंदराओं में जाते और वर्षों तक रहते और फिर पहले जितने ही दीन और दुखी लौटते देखा है। असल बात यह है कि बाह्य वस्तुएं बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है हमारे हृदय का प्रेम। महत्वपूर्ण है वह विवेक जिससे हम जीवन की भ्रांतियों को स्पष्ट देख सकें और परिणामतः उन भ्रांतियों पर विजय पाने का निश्चय कर सके। यदि हमारा मन विवेक के प्रकाश से जगमगा रहा है और हमारा हृदय दिव्य प्रेम से भरा है, जो यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कैसे रहते हैं और इस भौतिक जगत में हमारे पास क्या है। हम तो अपने आप को प्रेम का प्रबंधक मात्र समझेंगे और यदि परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक या वांछनीय हो तो हम सब कुछ त्यागने को तत्पर रहेंगे। अतः इस संबंध में मूल समस्या सही दृष्टिकोण अपनाने की और आंतरिक विरक्ति उत्पन्न करने की है। यह विरक्ति तीव्र विवेक और जीवन की उस आंतरिक संपन्नता पर निर्भर करती है जिसे अपनी परिपूर्ति के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि हमें अपने आप को भार मुक्त करने तथा सही दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए कुछ वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि इससे सहायता मिलती है तो हम ऐसा अवश्य करें, परंतु हमें अपना ध्यान आंतरिक दृष्टिकोण और मन स्थिति पर केंद्रित कर देना चाहिए। हमें अपने वातावरण और सांसारिक जीवन विधियों में बाह्य परिवर्तनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने चारों ओर देखने भर की और उन लोगों के जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है जो इन बाह्य बातों में विश्वास करते हैं और अवसर निकल जाने पर यह अनुभव करते हैं कि इन बातों का तनिक भी महत्व नहीं है। वास्तव में ये बाह्य बातें कभी कभी सुरक्षा या अहंकार तक की झूठी भावना उत्पन्न कर देती है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें सुला देती है। इस संबंध में जो हमारे निकट और प्रिय हैं उनके प्रति प्रेम के प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक है। यह प्रेम यदि विवेकपूर्ण यदि विवेकपूर्ण विवेकपूर्ण पूर्ण आता है, इसमें लिखा हुआ विवेकपूर्ण हाँ मिसप्रिंट है ये। विवेकपूर्ण कटिंग विवेकपूर्ण हुआ है यदि वो। है तो बंधन का कारण भी हो सकता है। वास्तव में इस प्रकार का प्रेम सामान्यतः कहीं अधिक प्रबल आसक्ति का कारण होता है और हमें जड़ वस्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक दृढ़ता से निम्न लोगों से बांध सकता है। ऐसे प्रेम का हम क्या करें जिसे अपनी विकास प्रक्रिया में हमारे विभिन्न जीवात्माओं के साथ अनेक बार के संपर्कों से विकसित किया है। क्या हम ऐसे प्रेम को कुचल डालें जैसा कि बहुत से झूठे वेदांती कहते हैं? यह एक कठिन समस्या है। अपने व्यक्तिगत संबंधों में प्रेम के अंकुरों को कैसे सुरक्षित रखें और उन्नत करें और फिर भी उन्हें बंधन न बनने दें। इन व्यक्तिगत प्रेम के माध्यमों से ही हमारी प्रेम करने की शक्ति विकसित हुई है। उन्हें समाप्त कर देना वास्तव में एक उल्टा कदम होगा और हमें कम संवेदनशील बना देगा और मुक्ति पथ पर चलने की हमारी क्षमता कम कर देगा। फिर भी भारत में बहुत से लोग अपने गुरुओं की प्रेरणा और निर्देशन में यही करने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार अपने आप को कठोर हृदय और पीड़ित मानव के चित्तकार और मानवीय स्नेह की मांग के प्रति उदासीन बना लेते हैं। हो गया मैम, थैंक यू मैम। चित्रा मैम, हो गया आपका। यस, थैंक यू। अभी राम प्रसाद जी, आप पढ़िए, आराम से पढ़ना है। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन। आ, आवाज आ रही सर नहीं?
आ रही है, आ रही है, हम्म अच्छी आ रही है। स्पष्ट है कि समस्या के प्रति यह नितांत ही त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। इसका समाधान भी विवेक शक्ति द्वारा ही संभव है। हमें प्रेम तो करना चाहिए, परंतु बुद्धिमत्ता पूर्वक। साधारण मानवीय प्रेम अपने आप से अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु बुराई देह भाव से इतना अधिक आसक्त होने में है कि वह हमारे मन की स्वतंत्रता को और हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगे। अतः जिन व्यक्तियों से हम प्रेम करते हैं उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार हो कि हमारा प्रेम तो यथावत बना रहे, परंतु वह हमारा बंधन न बन जाए। यह दुष्कर अवश्य है, ठीक वैसे ही है जैसे वे सभी व्यवस्थाएं कठिन होती हैं जिनमें हमारी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। विरक्ति उत्पन्न करने में ऐसे सभी प्रेम को समाप्त कर देना और अपने आप को कठोर और संवेदना विहीन बना लेना अत्यंत सरल है, परंतु ऐसा करना वास्तव में स्नान जल के साथ बच्चे को भी फेंक देने के समान होगा। इसमें धीरे धीरे सही मार्ग में विचलित हो जाने की भी आशंका बनी रहती है। वास्तव में इस समस्या का कोई प्रभावशाली और स्थायी हल है ही नहीं, सिवाय इसके कि दिव्य जीवन के अपने एकता का ऐसा बोध विकसित किया जाए कि हम हर वस्तु में ईश्वर को और ईश्वर में हर हर वस्तु को देख सके। क्योंकि जब इस बोध के फलस्वरूप हमारे हृदय में महान प्रेम उत्पन्न होता है तो समस्त छोटे छोटे प्रेम अपना उचित स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और तब उन्हें इस महान प्रेम की पृष्ठभूमि में देखा और अनुभव पेज नंबर 250, जो ज्योति 250। हाँ, ज्योति मैम पेज नंबर 250 पे है। हाँ, ओके। धन्यवाद सर। ये एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या यथागत अभी भी अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। भगवान बुद्ध ने उत्तर सकारात्मक था। शिष्य को थोड़ा परेशान सा देखकर उन्होंने कहा, महान प्रेम से क्षुद्र प्रेम समाया हुआ है। यह है कि बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रेम करने का रहस्य इस समस्त तुच्छ प्रेमों को, यहाँ तक कि व्यक्तिगत प्रेम को उस सर्वव्यापक प्रेम के प्रतिबिंब के रूप में देख पाने की क्षमता जो सभी प्राणियों को एक सूत्र में बांधे हुए है। अतः हमें इस व्यक्तिगत प्रेम के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, अपितु अपनी समझ शक्ति उस महान प्रेम को विकसित करने में लगा दें। यदि हम ऐसा कर पाने में थोड़ा सा सफल हो सके तो हमारे व्यक्तिगत प्रेम की समस्या अपने आप और सहज ही सुलझ जाएगी। नारद भक्ति सूत्र में बहुत से सूत्र हैं जिसमें कुछ मानसिक और नैतिक गुण दिए हुए हैं जिन्हें भक्ति मार्ग के साधक को विकसित करना चाहिए। इस प्रश्न की चर्चा दूसरे खंड में हो चुकी है, अतः हमें अब इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इतिश्री। यस, थैंक यू। चित्रा मैम, आप बोल लीजिए, अभी जो हमने आज पढ़ा है ना उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपका ये अनम्यूट करें। चित्रा मैम, आप अनम्यूट करें यार, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। इसमें कहा गया कि हमें इन भौतिक चीजों से अलग रहना चाहिए
और लेकिन हम समाज में रहते हैं तो हम बिल्कुल अलग भी नहीं रह सकते। जो जरूरत की चीजें वो होनी चाहिए, अना अन्यथा नहीं, क्योंकि हम या तो उनकी देखरेख में लगे रहेंगे या फिर उनको इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, इसके बाद ये ले लो, इसके बाद ये ले लो। तो ये हमारे अध्यात्म जीवन में, अध्यात्म प्रगति में बाधा बनता है। और वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि कोई भिखारी है तो उसका ज्यादा ध्यान लगेगा और वो ज्यादा आसक्त हो जाएगा धर्म के प्रति और ध्यान के प्रति या ईश्वर के प्रति, और जिसके पास सामान है वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि मन की बात है, अगर कोई अपने मन में दृढ़ निश्चय करके वो कर रहता है और अपने जो सही कार्य है, जो हमारे निम्न कार्य है, उनको छोड़ दे और सही कार्य करता रहे, तो वहां भी वो सफलता पा सकता है। ओके। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और प्रेम भाव हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, किसी लालच का नहीं होना चाहिए, किसी मतलब के लिए नहीं होना चाहिए, और वही कार्य करने चाहिए हमें जिससे किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे और हमारी प्रगति होती रहे। नहीं तो फिर हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे और हम वहां तक नहीं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सही है। यस, ज्योति मैम, आपको कुछ बोलना है? कुछ समझ में आया? आज के आप थोड़ा लेट हो गए, लेकिन ठीक है, आज का ध्यान हम अच्छा अच्छा करेंगे। ठीक है। सर एक निवेदन है। हाँ। पृष्ठ क्रमांक 245 का लास्ट पैराग्राफ में सर, पृष्ठ क्रमांक 200। 35। जवाब हाँ, दो हाँ, सौ फोर टू डबल फोर। हाँ। प्रत्येक कर्म के पीछे एक उद्देश्य और कामना या भावना आवश्यक रूप से होनी चाहिए, परंतु यह भावना आध्यात्मिक होनी चाहिए। मार्ग मार्ग प्रकाशनी लाइट ऑन दी पाथ में क्या लिखा है, आइए इन पर विचार करें। ये विचार जो 12 सूत्र बताए हैं, इस पे विचार करने, हाँ, इसको पढ़ें सर, समझाएं सर। या हाँ। तो आप चित्रा मैम समझाएं या वो ज्योति मैम समझाएं। मैंने ज्योति मैम पढ़ के। मैं हम्म, ज्योति मैम, मैं थोड़ा बोल देता हूँ आपको। मैं फास्ट में समझाता हूँ। ज्योति जी मैम, आप उसके बाद भी समझा सकते हो। अभी उसमें 6 सूत्र है ना, महत्वाकांक्षा को समाप्त कर दो। अभी महत्वाकांक्षा क्या रहती है? महत्वाकांक्षा यानी मुझे और कुछ पाना है, किसी को कुछ बोलना है, किधर जाना है। जो महत्वाकांक्षा रहती है ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अभी भी रहती है ना महत्वाकांक्षा, उसको समाप्त करने के लिए बोल रहे हैं, वो छोड़ दो बोल रहे हैं। ओके सर, ओके। ठीक है। दूसरी बात है, जीवन की तृष्णा को समाप्त कर दो। जीवन की तृष्णा यानी क्या? मुझे इच्छाएं। और जीना है, इच्छा है, मुझे और जीना है, और जीना है। अभी मैं 60 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, मैं और जीना चाहता हूँ। तो वो जो तृष्णा है ना, उसको समाप्त करने के लिए वो बोलते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा है, देखो हर एक बुक में अलग अलग रहता है। तो हमें ये जो देह मिला है, ये भी हमने पढ़ा है कि इस देह को एक्शन में लेके आना है। ये जो देह है हमारा देहात्मा, वो कृति करने वाला है, बाकी शरीर कृति नहीं करते। ये जो हमारा देह है ना, वो कृति करता है, उसमें हमें ध्यान करना है, अच्छे काम करने चाहिए। तो इसके लिए ये देह चाहिए हमें। समझ में आया? और अच्छा देह चाहिए। मरते दम तक हमें वो अच्छा रखने की कोशिश करना है। हम मरेंगे तो ये पक्का है। हम है ना, जो एक ज्योति जैसा है, ज्योति बोलते हैं ना। तो जब ज्योति हाँ। पहले स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो दिया में जो तेल है या घी है, घी डाल के रखा है, ज्योति लगाते हैं। तो घी समाप्त होने के बाद वो खत्म होती है। वैसे ही हमारे देह है, उसको समाप्त होनी ही है एक दिन। तो वो लेकिन अच्छी तरह होनी चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो उसको भी, ज्यादा जने की जो तृष्णा है उसको भी निपटाना है। ओके। दूसरी है, सुख प्राप्ति की कामना को समाप्त कर दो। सुख प्राप्ति, और मुझे सुख चाहिए। अभी आप यहाँ रहते तो आप बोलेंगे नहीं, मुझे और अच्छा मकान बनाना है और उसमें मैं रहूंगा, और मुझे अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए। वो सुख सुख प्राप्ति के लिए अच्छा है ना, खाना पीना जो भी आपको जो अच्छा लगता है, और जो है ना, उसको समाप्त करने के लिए बोल रहे हैं। अभी जो जी रहे हैं उसको आप आनंद समाधान से लेना है।
उसमें आनंदित रह के काम करना है, ऐसा बोल रहे, ठीक है। चौथा है पृथकता की समस्त भावना समाप्त कर दो। पृथकता का मुझे पर्टिकुलर अर्थ मुझे पता। इंद्रियों 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 से हम्म, इंद्रियों में लिप्त मत रहो, और जो इंद्रियों को अपने अलग कर दो। हाँ, इंद्रियों की जो भी भावना है इंद्रियों ना। को छोड़ दो। जो अनावश्यक हमारी इंद्रियां अभी हमें प्रेरित करती हैं कि मुझे तो ये गाड़ी चाहिए, इसके बड़ी और चाहिए, मुझे ये करना है वो करना है, तो उनसे पृथक हो जाओ, अलग हो जाओ। हम्म, और संवेदन की इच्छा को समाप्त कर दो। संवेदना मीन्स, संवेदन है ना, संवेदन भी इच्छा ही है। चाहिए। व्यर्थ की इच्छाओं को ठीक है। व्यर्थ की इच्छाओं को समाप्त कर दो, क्योंकि जो सांसारिक चीजें हैं उनसे अलग हो जाओ और उनके पीछे मत दौड़ो। और उन्नति के लिए, ये उन्नति क्या है, उन्नति की हाँ, आकांक्षा को समाप्त करो। और मुझे संवेदना के मुझे आपके संवेदना या कोई परेशान है तो वो एक हाँ, ये है कि भावनाएं, इच्छाएं। भावना। क्या है। हम्म स्थिति स्थिति प्रज्ञ होने की बात कर रहा है। हाँ, यस, संवेदनशील मत हो किसी भी यस, बात को लेकर, ज्यादा सेंटिमेंटल मेंटल ना हो, तो इन्वॉल्व हो जाएंगे हाँ, अगर हम्म सेंटिमेंटल हुए तो स्थिति, इसलिए जैसे कृष्ण थे स्थित प्रज्ञ, वैसे बने रहेंगे हाँ, शायद। हम्म स्थिति प्रज्ञा संवेदना है, सही है, भावना एकदम भावना। बराबर। यस, एकदम एकदम बराबर। सुनिए में हमने बराबर पकड़ा है कि स्थिति प्रज्ञ रहना है हर समय। आनंदी भी ना हो, दुखी भी मत हो जाओ, स्थिति प्रज्ञ होना है बुद्ध की तरह। समझ में ठीक है ना? ओके सर। ओके, गुड। तो और ज्योति मैम को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सुनिए मैम, आपको कुछ बोलना है, सीखा है, बोल सकते हो। पृथकता में एक और डायमेंशन मिल सकता है। हम्म, जैसे हम इस दुनिया में आने के बाद अपने आप को भगवान से पृथक समझते हैं, द्वैत भाव उत्पन्न होता है। तो हम्म, वो शायद ये भी कहना चाहते हो शायद कि उस भावना को खत्म कर दो और ये मान के चलो कि हम पृथक नहीं है, हम एक हैं, अद्वैत। हम्म, ये भी एक डायमेंशन निकल सकता है उसमें से, ये भी आया। यस, सही है, सही पकड़ा मैम। अभी और सर, बोलिए, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ सर, और ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ये जो 6 सूत्र दिए हैं और उसके बाद जो 6 सूत्र दिए हैं, जैसे सरश्री जो है ना, सरश्री, उन्होंने पॉजिटिविटी की बात, सकारात्मक सोच की बात करते हुए, तो हम्म, जब वो कहते हैं हमेशा कि ये मत कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये करने की जगह क्या करो, ये अपने आप को तुम इंस्ट्रक्शंस दे दो, तो वो जल्दी समझ में आता है, ब्रह्मांड के भी और खुद के मस्तिष्क के भी। इसलिए जो आगे की जो सूत्र है ना, उन्हें ज्यादा याद रखना ज्यादा बेहतर होगा। मतलब अगर किसी को तुरंत हम्म, प्रगति करनी है तो हम्म, क्या समाप्त कर दो, इससे बेहतर है कि क्या करो। तो ओके, इसलिए आगे की जो है ना सर, जो तुम्हारे अंदर है केवल उसी की इच्छा करो, जो तुमसे परे है केवल उसी की इच्छा करो, जो अप्राप्य है केवल उसी की इच्छा करो, शक्ति की उत्कट इच्छा करो, शांति की तीव्र इच्छा करो, सर्वोपरि आत्मिक संपत्तियों की इच्छा करो। तो अगर इस पर ध्यान केंद्रित करें तो ऑटोमेटिकली क्या ना करो वो निकल जाएगा। उस पर कुछ सोचो, मतलब डेलिबरेटली कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि ये मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसे। हम्म, सही है मैम। ओके, थैंक यू मैम। चलो आज का ध्यान करेंगे। मैं बहुत दिनों से मेरा ये थोड़ा थोड़ा सिर का ये प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत घुमाना थोड़ा ज्यादा, एक मेरा ट्रैवलिंग ज्यादा हो गया इस 15 दिन में। तो मैं भी स्थिर नहीं था, आज थोड़ा स्थिर हो गया, आज छुट्टी थी तो आज का ध्यान करेंगे हम। अच्छा, और किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट है हमारे पास। संदीप जी लेट हो गया, आवाज, आप लेट हो गए। यस, अनम्यूट करके, हाँ। गाँव गया था, अभी गाँव से वापस लौटा हूँ। ठीक है, ठीक है, फ्रेश होके बैठिए, पानी फ्रेश होके बैठिए, पानी पीना है तो पीजिए। आप फ्रेश होके बैठा हूँ। यस। सुनिए मैम, आप भी थोड़ा आइए, 5 दिन रह गए, अभी 5 दिन में 10-10 पेजेस हो जाएगी अभी। तो हमें ना आज कितना, 14 तारीख है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक हो जाएगा। 19 तक, 19 को कुछ इंटरव्यू लेना है कि देखेंगे संडे को।
20-21 को हो जाएगा, और इसमें से एक दिन और एक पकड़ेंगे तो उसमें जो अच्छा पार्ट है वो फिर से कर सकते हैं हम, समरी लेंगे। 22 तारीख से लेके हम एक दो तारीख, हाँ हाँ 3 तारीख, दो तारीख, हाँ 2 तारीख, आप ठीक। तो हम नहीं रहेंगे। मैं नहीं, मीन्स मैं राम प्रसाद जी और सुप्रिया जी उधर इधर जाएंगे, नैनीताल जा रहे हैं, तो उधर देखना है। तो आप सभी को जो भी है ना वो आप मिलके करना है। चित्रा मैम आ सकती है, उनको लगा तो वो देखेंगी, उनकी तबीयत के अनुसार आएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन उनकी तबीयत के ऊपर है। तो चित्रा मैम, ज्योति मैम, माधुरी जी, संदीप जी और प्रभाकर जी, तो अपना जो वो चल रहा है उसको आप चलने दीजिए। हाँ, जिसको पढ़ना है पढ़ने दीजिए। आपको मैं ये ऑन ही रहेगा, जूम जूम का ये रहेगा, और बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा, मैं और राम प्रसाद जी भी है, तो टाइम मिलता है तो ज्वाइन हो जाएंगे। हम उधर गए तो हम थोड़ा ध्यान करेंगे उधर, और अलग अलग जगह पर भी जाके आएंगे। जैसा राम प्रसाद जी, आप रेडी रहिए, इसके लिए हमें महाअवतार बाबा जी के लिए भी जाना है, थोड़ा चलना पड़ेगा, तो आप थोड़ी तैयारी रखिए खुद की। या तो वहाँ वहीं पर नीम करोली बाबा जी का नीम आश्रम है। करोली हाँ बाबा जाएंगे हम। हाँ, नीम करोली तो भी जाना ही है, तो उधर भी जाना है, नीम करोली जाना है, और महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी का भी उधर ही, पर वो दूर पड़ेगा बहुत। हाँ, उधर से 40 किलोमीटर लंबा है। 40 सर आप किलोमीटर हाँ सर आपको वहां रेंज मिलती है तो आप वहीं से हमारा छोटा सा ध्यान कराइए ना हाँ रात में। यस यस, रेंज मिलते हैं तब मैं लगाऊंगा, फोन करूंगा, हाँ, अलर्ट। छोटा सा एक 10 मिनट का भी चलेगा सर रात में। अच्छा अच्छा, ठीक, आप लोग रेडी रहो। यस, हाँ यस, हम करेंगे, ठीक है। और उधर से हम हाँ जुड़ेंगे, जैसा मुझे टाइम मिला 9 to 10, ऐसा कुछ रात को नहीं रहेगा, तो हम जुड़ेंगे ध्यान के लिए, 1 घंटा ध्यान करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है। सर, और महावतार बाबा जी और नीम करौली बाबा जी का छोटा सा वीडियो, अगर हमें छोटा छोटा दो हाँ वो सेकंड का डालेंगे, भी ग्रुप में मैं डालूंगा, ग्रुप में हाँ डालूंगा या यूट्यूब में डालूंगा, दो यूट्यूब तीन पे। सेकंड का भी चलेगा सर। यस यस। हाँ और किसी को भी आना है तो अभी भी तत्काल रिजर्वेशन करके आ सकते हैं, संदीप जी, माधुरी। संदीप जी, यस, तो नैनीताल का है, तो तत्काल रिजर्वेशन करके आना है। 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन है, खर्चा है। ट्रेन से आ सकते हैं। यस, आत्मवंदन गुलाब राव जी, आप सही टाइम पे आए हैं, और हमें आज एक अच्छा ध्यान लेने की इच्छा जागृत हुई, आप ऑन टाइम है गुलाब राव जी, ऑन टाइम है आप। आत्मवंदन सर। यस यस। और किसी कुछ बोलना है? गुलाब राव जी, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, आप ऑन टाइम है। हमारी ये किताब अभी खत्म होने वाली है, 50 पेजेस बचे हैं, और ये 10-10 पेजेस है, खत्म करेंगे हम, 5 दिनों में हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद हम थोड़ी अलग करेंगे। ओके, यस। आत्मवंदन गुलाब राव जी, आत्मवंदन, आवाज आ रही है? यस, जय श्री राम। यस, ध्यान के लिए बैठा है। किसी का कुछ रिक्वेस्ट है क्या, कैसा कौन सा ध्यान लेना है वगैरह, तो आप बोल सकते हैं। मैं थोड़ा चक्रा का करूँगा, और शरीर रिपेयर, हमारा जो बॉडी रिपेयर है ना उसका भी थोड़ा करूँगा, शरीर और बुद्धि और मन, उसका भी मैं रिपेयरमेंट का आज करूँगा। और इसके बाद मुझे हमें बोलना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है। हाँ, तो मुझे थोड़ा अलग अलग सोचता है, तो मैं कर रहा हूँ, 2 दिन से ये कर रहा हूँ, मुझे बहुत इफेक्ट मुझे लगा है। तो हम अलग अलग डिशेज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि हमारा पूरा शरीर रिपेयर हो जाए, जैसा गाड़ी सर्विसिंग को दे के आते हैं ना, ऑयलिंग व्हीलिंग सब कुछ करके आते हैं, तो ऐसा वैसा हमारा शरीर हम रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना है, आप रेडी रहिए, आराम से बैठना है, पानी पी के बैठे, पूरे शिद्दत से बैठिए, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, यस, ठीक है। और मुझे ना ध्यान के बाद आप आपके अनुभव बोल दीजिए, जो भी लगता है आप बोल दीजिए। यदि मैम आपके मम्मी और इसको विवेक को भी बैठने के लिए बोल दीजिए, और आपके, आइए सर। और हाँ किस
और किसी को बिठाना है वो भी बिठा सकते हैं, ठीक है, ध्यान इनको से। बुलाओ हाँ नैनीताल। ज्योति मैम को नैनीताल में बुलाओ। हाँ, हाँ, उनको, यस, ठीक है। आप सर ने आप कहा आप था। ऑफलाइन में बात करेंगे ज्योति मैम से, ठीक है। जी जी सर, वो परीक्षा के कारण नहीं आ पा रही हैं सर, यस, परीक्षाएं चल रही हैं। उनकी परीक्षाएं कॉलेज मीन्स सोशल में भी है और घर में भी चल रहती है। वो उनका नाम परफेक्ट ज्योति जी है, वो परफेक्ट है, ज्योति की तरह वो जल रही है बस। ज्योति मैम से नहीं बोलती, दूसरे नाम से बोलती हूँ। मैंने फोन भी किया था उसको, उसने हाँ, मेरा आंसर किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हमें ध्यान के लिए बैठना है, इधर उधर हम पर्सनली एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है। यस, थैंक यू। ध्यान के लिए बैठना है, आज का ध्यान थोड़ा स्पेशल रहेगा, आप आराम से बैठना है और इसमें एनर्जी रहेगी। मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। आराम से बैठिए, सांस को लेना है, पानी पीना है तो पी सकते हैं, चश्मा उतार के बैठ सकते हैं। अपने कैमरा ऑन रखने की कोशिश कीजिए और कैमरे में आप दिखना चाहिए। अंधेरा किए तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं रहूंगा कैमरे के साथ, मैं रहूंगा न रहूंगा, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आता है। कुछ प्रॉब्लम है तो मत कीजिए। आराम से बैठना है, भक्ति, आराम से बैठिए, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। और जो आज का ध्यान है वो हमारा स्पेशल ध्यान है, ओके। आराम से बैठना है। आराम से बैठना है। जो भी होता है उसे होने दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान देना है। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। आराम से बैठना है, सभी खुद को म्यूट करके बैठे और वीडियो ऑन करके रखें। आप आ जाए ना, आराम से बैठ भी सकते हो और लेट भी जा सकते हो। आप लेटना है तो आप वीडियो ऑफ कीजिए, ओके। अपनी पूरी आंखें बंद करें, नाक से गहरी सांस लेने की शुरुआत करें और उसे धीरे छोड़ना है। सांस को लेना है और धीरे धीरे छोड़ देना है, ओके। यस, आज का ये समय है वो मेरे लिए है, मेरे खुद के लिए है, मीन्स आपके लिए है, आप सभी के लिए है और हीलिंग के लिए है। आज आपका हीलिंग हो जाएगा। हम खुद खुद को हीलिंग कर सकते हैं और इस ग्रुप मेडिटेशन से उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा। आप याद रखिए कि आपका आज अभी जो मनस्थिति है और ध्यान के बाद की मनस्थिति है, आप उसको कंपेयर करके देख लीजिए। खुद को अभी महसूस करना है, जैसे भी हो आप महसूस करें खुद को, ओके। आराम से करना है,
खुद को ऑडियो बंद करके रखना है, मैं करता हूँ। ऑडियो बंद करके रखें तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, आराम से बैठना है। और आज हमें खुद को बोलना है, मन में बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं वर्तमान क्षण में हूँ, मैं वर्तमान क्षण में हूँ। मैं वर्तमान क्षण में हूँ। और अभी हमें श्वास को लेना है और छोड़ देना है, और पूरे शरीर को हमें शीतल बनाना है, रिलैक्स बनाना है, रिलैक्स करना है, पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। अब ध्यान हमारा अपनी पैरों को लेके जाना है। मैं अब ध्यान में अपने पैरों पर ध्यान लेके जाना है। मेरे पैर आराम में है। अब मेरे जो पैर है आराम में है, मेरे पैर आराम में है। शांतता पूर्वक बैठे, शांति रखें। मेरे पैरों की हर कोशिका स्वस्थ है, मेरे पैरों की हर कोशिका स्वस्थ है। मेरे पैरों की हर एक कोशिका स्वस्थ है। और वो और भी स्वस्थ हो रही है। मेरे घुटने सर आवाज नहीं आ रही है। ओके। आप पूरे अपने ध्यान है ना पैरों पे लेके जाए।
और पैरों की हर एक कोशिकाओं स्वस्थ हो रही है। मेरे घुटने मजबूत है। मेरे घुटने मजबूत है। मेरे जोड़ सहजता से काम कर रहे हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान दें। पूरी तरह से ध्यान देना है और उधर से श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उधर से ही श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मेरी जांघें और कमर ऊर्जा से भर रही है। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो उधर हमारी श्वास को उधर से लेना है और उधर से ही छोड़ देना है। पूरी वाइट एनर्जी, वे पूरी वाइट लाइट हमारे उस अवयव में आ रही है। और जो भी हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है, कुछ भी है, वो नकारात्मक उधर से बाहर जा रही है। उसे हमें महसूस करना है। मेरी रीढ़ सीधी, मजबूत और स्वस्थ है। मीन्स मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा है, मजबूत है और स्वस्थ है। मैं पूरे आत्मविश्वास से भर रहा हूं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे जैसे मैं श्वासों को ले रहा हूं वैसे वैसे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसा जैसे मैं श्वासों को छोड़ रहा हूं वैसे वैसी मेरा जो डर है वो बाहर जा रहा है। अनरिक्वायर्ड, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जो डर है वो बाहर जा रहा है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे हमें करनी चाहिए श्वास के ऊपर। अभी हमारा जो श्वास है हमें पेट से लेना है। मेरा पेट संतुलित है। मेरा पेट संतुलित है। हमारी सांसें अभी पेट से आ हो रही है। पेट में वो सांस भर रही है और हम उसे छोड़ दे रहे हैं। मेरा पेट संतुलित है। मेरा पाचन तंत्र सही काम कर रहा है। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम कर रही है। मेरे शरीर में जो भी सूजन है वह कम हो रही है। मेरे शरीर में जो भी सूजन है वो कम हो रही है। श्वास को लेना है और उसे धीरे धीरे छोड़ देना है। अभी अपना हमारा फोकस हमारे हृदय पे लेके आना है, हमारे हार्ट पे। मेरा हृदय प्रेम से धड़क रहा है। मेरा हृदय, मेरा हार्ट प्रेम से धड़क रहा है। मेरे शरीर में जो भी रक्त है वो प्योर हो रहा है। मेरे रक्त पूरे शरीर में हीलिंग पहुंचा रहा है। हमारे शरीर में जो भी रक्त है वो पूरे शरीर में फैल रहा है, वो हीलिंग कर रहा है। रक्त द्वारा हमारा पूरा शरीर हील हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। किधर भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम है वो कम हो रही है। उधर वो ऊर्जा से भर रहा है। लाइट एनर्जी, लाइट प्रकाश, वाइट प्रकाश हमारे शरीर में भर रहा है।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमारा फोकस हमारे लंग्स के ऊपर लेके आना है। मेरे लंग्स शुद्ध ऊर्जा ले रहे हैं। मेरे फेफड़े शुद्ध ऊर्जा ले रहे हैं। हर सांस मुझे नया जीवन दे रही है। एवरी ब्रीथ गिव्स मी न्यू लाइफ। हर सांस मुझे नया जीवन दे रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मेरे अभी कंधों पर देना है ध्यान। मेरे कंधे हल्के हो रहे हैं। मेरे कंधे हल्के हो रहे हैं। मेरे हाथ शक्तिशाली है। मेरे दोनों हाथ शक्तिशाली है। मेरी गर्दन रिलैक्स है। मेरी नेक रिलैक्स है। मेरा चेहरा शांत है। मेरा मस्तिष्क साफ, स्थिर और जागरूक है। मेरा ब्रेन क्लीन, स्टेबल और कॉशियस है। मेरा मस्तिष्क साफ, स्थिर और जागरूक है। मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे आराम में जा रहा है। मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे आराम में जा रहा है। अभी हमारा जो बॉडी है उसके लिए थोड़ा अफर्मेशन बोलेंगे। सेल पे बॉडी रिपेयर करें। ओके। अब हमें हर वाक्य जो है उसे अंदर से महसूस करना है। हमारे शरीर के अंदर से महसूस करना है। मेरा शरीर खुद को रिपेयर करना जानता है। मेरा शरीर खुद को रिपेयर करना जानता है। मेरी हर कोशिका बुद्धिमान है। My every cell is intelligent. मेरी each cell is intelligent. मेरी हर कोशिका बुद्धिमान है। हर दिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। हर दिन मेरा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो रहा है। मेरी इम्यूनिटी मजबूत है। मेरी इम्यूनिटी मजबूत है। मेरा शरीर रोगों से रक्षा कर रहा है। मेरा जो शरीर है वो सभी रोगों से मेरा रक्षा कर रहा है। मेरे अंदर नई ऊर्जा बन रही है। मेरे अंदर नई ऊर्जा बन रही है। पुरानी थकान निकल रही है। पुरानी थकान निकल रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मेरे मसल्स मजबूत हो रहे हैं। मेरे मसल्स मजबूत हो रहे हैं। मेरे स्नायु मजबूत हो रहे हैं। मेरी हड्डियां मजबूत हो रही है। मेरी हड्डियां मजबूत हो रही है। मेरी नर्व्स संतुलित हो रही है। मेरे शरीर में जो भी नर्व्स है, मज्जा संस्था है, वो मजबूत हो रही है। मेरा लिवर स्वस्थ है। मेरा
लिवर स्वस्थ है, मेरा लिवर स्वस्थ है, मेरी किडनी सही तरह काम कर रही है, मेरी किडनी सही तरह काम कर रही है, मेरा हार्ट मजबूत और स्वस्थ है, मेरा हार्ट मजबूत और स्वस्थ है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मेरा ब्रेन शार्प है, मेरा ब्रेन शार्प है, मेरी मेमोरी बेहतर हो रही है, मेरी मेमोरी बेहतर हो रही है, मेरा फोकस बढ़ रहा है, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मेरा फोकस बढ़ रहा है, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मैं उम्र के साथ कमजोर नहीं और समझदार और मजबूत बन रहा हूँ। मैं मेरी उम्र के साथ समझदार और मजबूत बन रहा हूँ। मेरे सभी हार्मोन्स बैलेंस में है, मेरे सभी हार्मोन्स बैलेंस में है, मेरी नींद गहरी और हीलिंग वाली है, मेरी नींद गहरी और हीलिंग वाली है, मेरे शरीर का हर सेल रोशनी से भर रहा है, मेरे शरीर की हर एक सेल रोशनी से भर रही है, हर सेल रिपेयर हो रही है, मेरी हर सेल रिपेयर हो रही है, हर सेल रिन्यू हो रही है, मेरी हर एक सेल रिन्यू हो रही है। अभी बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं संतुलित हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी विजुअलाइजेशन करना है। कल्पना करें कि ऊपर से एक सुनहरी हीलिंग लाइट आ रही है, हमारे मस्तिष्क में एक ऊपर से सुनहरी हीलिंग लाइट आ रही है। ये लाइट आपके सिर से प्रवेश कर रही है, ये लाइट आपके ब्रेन को हील कर रही है, आपका जो ब्रेन है उसको अच्छा बना रही है, आपका ब्रेन स्ट्रांग कर रही है। ये लाइट आपके ब्रेन को हील कर रही है, आपकी आंखों को वो हील कर रही है, आपकी आंखों को हील कर रही है, आपके चेहरे को हील कर रही है, आपके चेहरे को हील कर रही है। ये लाइट आपकी गर्दन, कंधों, हाथों में जा रही है, हर तनाव पिघल रहा है, आप में हर जो तनाव है वो पिघल रहा है। ये लाइट हृदय में पहुंच रही है, ये जो लाइट है धीरे धीरे आपके हृदय में पहुंच रही है, दिल प्रेम और शांति से भर रहा है, आपका दिल प्रेम और शांति से भर रहा है। ये लाइट पेट में जा रही है, ये जो लाइट है आपके पेट में जा रही है, हर ऑर्गन स्वस्थ हो रहा है, पेट का जो भी ऑर्गन है, हमारा शरीर का जो भी ऑर्गन है वो स्वस्थ हो रहा है। ये लाइट रीढ़ में बह रही है, ये लाइट आपके स्पाइनल कॉर्ड में बह रही है, हर वर्टिब्रा मजबूत हो रहा है, आपका हर एक वर्टिब्रा
मजबूत हो रहा है। ये लाइट पैरों तक पहुंच रही है। ये जो लाइट है आपके पैरों तक पहुंच रही है। पूरा शरीर हीलिंग एनर्जी से चमक रहा है। हमारा शरीर हीलिंग एनर्जी से चमक रहा है। हर एक व्यक्ति का, हर एक सोल का शरीर हीलिंग एनर्जी से चमक रहा है। अब मन में ही मन में कहे, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं हिल हो रहा हूं, मैं हिल हो रही हूं, मैं हिल हो रही हूं, मैं नया बन रहा हूं, मैं नया बन रही हूं, मैं नया बन रही हूं। इसी के साथ थोड़ी देर के लिए ऐसे ही श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी ग्रेटिट्यूड देना है। ग्रेटिट्यूड देना है। हम धन्यवाद को देना है, हमारे भाव जगाया, हमें हमारा जो धन्यवाद का भाव उसे जगाना है। धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद मेरे शरीर, तू हर दिन मेरे लिए काम करता है। धन्यवाद मेरे शरीर, तू हर दिन मेरे लिए काम करता है। धन्यवाद मेरे शरीर, तू हर दिन मेरे लिए काम करता है। धन्यवाद मेरे हृदय, धन्यवाद मेरी सांसों, धन्यवाद मेरे मन, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद परिवार के लिए, धन्यवाद परिवार के लिए, धन्यवाद मित्रों के लिए, धन्यवाद मित्रों के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद घर के लिए, धन्यवाद घर के लिए, धन्यवाद उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो मेरे पास आ रहे हैं। धन्यवाद उस अवसरों के लिए जो मेरे पास आ रहे हैं। मैं अबंडेंस के लिए आभारी हूं। मैं अबंडेंस के लिए आभारी हूं। मैं स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं। मैं मेरे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं। मैं प्रेम के लिए आभारी हूं। मैं प्रेम के लिए आभारी हूं। मैं शांति के लिए आभारी हूं। मैं शांति के लिए आभारी हूं। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान लेके जाए। महसूस करें कि आप रिफ्रेश्ड है। महसूस करना है कि हम रिफ्रेश हो गए हैं। हम हील्ड है। हम हील्ड हो गए हैं। हम शांत है। हम शांत है। आज से मेरा शरीर हर दिन बेहतर होगा। आज से मेरा शरीर हर दिन बेहतर होगा। आज से मेरा शरीर हर दिन बेहतर होगा। मेरा मन, मेरा मन हर दिन शांत होगा। मेरा मन हर दिन शांत होगा। मेरे जीवन हर दिन सुंदर होगा। मेरा जीवन हर दिन सुंदर होगा। मेरा हर दिन, मेरा जीवन सुंदर होगा। जब
ओम शांति। प्रेम, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, ग्रेटिट्यूड देना है, अपने सांसों के लिए थैंक यू बोलना है, अपनी सांसों के लिए थैंक यू बोलना है, अपने शरीर के लिए और एक बार थैंक यू बोलना है, अपने गोल्स को हमें थैंक यू बोलना है, हमारे सभी गुरुओं को थैंक यू बोलना है, अपने माता पिता को थैंक यू बोलना है, पंच महाभूतों को भी थैंक यू बोलना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाए, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाए। धीरे धीरे हमें बाहर आना है और अपने हाथ खोल के 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखना है। अपने हाथ खोले और अपनी आंखों पे रखे, अपने हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे अपनी हाथों को खोले। आप सभी को धन्यवाद आपका ध्यान देने के लिए। यस, आप सभी को थैंक यू। यस, सुप्रिया जी सो गई है। यस यस यस, आपको कैसा लगा बोल सकते हैं, अनम्यूट करें खुद को। आत्मवंदन, अच्छा लगा ना? यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, आप डेली आइए, जल्दी आइए। ओके। यस, ज्योति मैम, विवेक, कैसा लगा आपको तब तक? ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर, धन्यवाद। ओके, विवेक। आत्मवंदन सर, ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। यस, रोज आइए। यस, संदीप जी। यस। आत्मोन्नत पर ध्यान अच्छा रहा। हम्म। मैं तो पूरा उसमें डूब गया था और गाइडेंस के ऊपर मेरा पूरा ध्यान था। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू संदीप जी। यस, चित्रा मैम, राम प्रसाद जी बोलिए। चित्रा मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही चित्रा मैम, अनम्यूट है आप, ऑलरेडी अनम्यूट। यस, राम प्रसाद जी आप बोलिए। और बंदन सर, आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा, गहरा रहा, हम्म शरीर में ऊर्जा रही, हम्म। यस। और जैसे जैसे आपने शब्द बोले हैं, रीढ़ की हड्डी में हलचल दिखी। हम्म। ओके। यस। और एक कोई महापुरुष के केवल चेहरा दिखा है। हम्म जैसे अपन ने भूतनाथ को याद किया था हम्म। कि बेचारों को हटाएं, तो शायद हो सकता है भूतनाथ हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, तो गुड। शायद ठीक हो, अच्छा लग रहा। थैंक यू, थैंक लेकिन तो यू। यस यस, प्रभाकर जी। यस, थैंक यू, अनम्यूट करके बोले। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा, शरीर में पूरा हल्कापन, ऊर्जा का बड़ा संचार रहा और पूरे शरीर में गुदगुदी, ये सब
आपका आपका जो भी है आप ग्रुप में भी डाल सकते हो, दूसरे लोग भी आएंगे। शिव ग्रुप ग्रुप है ना, उसमें भी आप डाल सकते हो। आपको कैसा लगा ध्यान? ठीक है, इधर हम रुकेंगे, कल फिर से मिलेंगे। ठीक है, सबको शुभ रात्रि, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि।